जय हिंद। मैं रमन कुमार सिमरी बक्सर से हूँ। मैं भविष्य उज्जवल कोचिंग संस्था, यह हमारे कोचिंग का नाम है भविष्य उज्जवल कोचिंग संस्था सिमरी बक्सर बिहार। यह संस्था एक सिमरी में है जो कि और जगह भी चलती हैं। आइए देखते हैं, आज हम पढ़ाएंगे आपको मैथ। सब्जेक्ट हमारा मैथ है। नंबर सिस्टम इसमें से पढ़ाएंगे, इनकी संख्या पद्धति। हमारे टीचर जो कि हैं रमन कुमार, जो कि मेरा नाम है रमन कुमार। मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। आइए आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं, आगे चलते हैं। तो ये देखते हैं संख्या, यानी कि संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। नंबर किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु को गिनकर या मापकर जिस संकेतों में लिखते या बताते हैं उसी संकेतों को संख्या कहते हैं। जैसे में ये है दोस्त कि जैसे किसी भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु होगी, जानते हो वस्तु मतलब किसी भी वस्तु को गिनकर या मापकर जिस संकेतों में बताते हैं, या किसी लंबाई को मापकर जिस संकेतों में लिखते या बताते हैं उसी को क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। जैसे हम इसको बोलेंगे कितना लिखा है तो आप इसको गिनेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो कितना इसको बताओगे, 5 लिखोगे ना। 5 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संकेत हो गया, ये हमारा संख्या कहलाएगा। जैसे हमको बोलेंगे कि लंबाई नाप कर दिखाइए, तो बोले कि इसका बोर्ड का लंबाई मापिए, तो बोर्ड का लंबाई नापेंगे। तो जैसे हम हो जाएगा 4 फीट 5 इंच, 4 फीट 5 इंच हो गया तो क्या करोगे आप, दशमलव में लिखना पड़ेगा ना। तो 4 फीट 6 इंच हो गया तो क्या लिखेंगे आप, 4.5 फीट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, संख्या हो गया। तो इनकी संख्या लिखते हैं जिस वस्तु को, किसी भी वस्तु को गिन कर या किसी लंबाई को माप कर जिस संकेतों में हम लिखते या बताते हैं उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे में संख्या क्या है, 0 भी एक संख्या है, 5 भी है, उसके बाद 789 है, -56 हो गया, 5/7 हो गया। ये हमारे 3.3, ये रेक्रेन है, ऊपर बार है, इसको पढ़ेंगे 3.3 बार हो गया, √5 हो गया, √4 हो गया, 0/5, 5/0 इत्यादि। ये भी संख्या है, आप लोग कहेंगे संख्या नहीं, लेकिन ये संख्या है 5/0। आगे हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए, ये पहला रूप हो गया संख्या का, ये दूसरा रूप हो गया। ये क्या है, इसको रोमन अंक में कहते हैं। ये हमारा 1 है, और ये हमारा 5 है, और ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 500, ये 1000 हो गया, ये 50 हो गया। ये एल के ऊपर क्या है, लाइन है ना, ये रेखा है। इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं, यानी कि एल के ऊपर एक लाइन थी, इसको हम पढ़ेंगे 50,000 है कितना है, यानी कि एल को जो बार रहेगा ना तो क्या होता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। एल का मतलब होता है 50, तो 50 में 1000 से गुना करते क्या हो जाएगा, 50,000। और ये हमारा हो गया 5822 हो गया, ठीक है ना, इत्यादि और हो सकते हैं। ये भी संख्या है, ये भी संख्या हमारा है। 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 नहीं है, ये हिंदी में है। 1 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, और ये हमारा हो गया 46, -46 है, ये हो गया हमारा 2/5 हो गया। ये क्या हमारा 78/39 हो गया, ठीक है ना, इत्यादि और है। संख्या को लिखने के लिए मूल 3 रूपों में बांटा गया है। संख्या को लिखने के लिए मूल रूप से 3 रूप में बांटा गया है। आइए देखते हैं, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 3 रूप में बांटा गया, लिखने के लिए 3 रूप बांटा गया। ऐसे तो बहुत रूप हैं, जैसे में चाइनीज में अलग लिखा जाता है गिनती, जापान में अलग लिखा जाता है, हर देश का अलग अलग होता है। तो देखिए हमारा भारत में लिखने के लिए मूल 3 रूप होता है। जैसे कि पहला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या, जैसे में कि हम लोग पूरे विश्व में ये लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या में ये आता है, जैसे आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय के 10 संकेत होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 हमारा मूल संकेत है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पूरा विश्व में भी चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो पूरे विश्व में लिखा और पढ़ा जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या कहलाता है, ठीक है ना, उसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। इस संख्या को लिखने के लिए 10 मूल संकेत हैं। जैसे हमारे क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, बस यही है टोटल। इसे भी अंक कहते हैं, इसे अंक भी कहते हैं। ये अरबी संख्या के संकेत भी है, ये अरबी भी संख्या के संकेत हैं, और इसे अंक भी कहते हैं। अंक कितना होता है, टोटल 10 हो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर पे ये हमारा है, 2 नंबर पे हो गया हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होता है कि वैसा संख्या जो राष्ट्र में, यानी कि भारत में लिखा और पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कहते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय के भी 10 संकेत है, यानी कि ये 0, इसको 0 पढ़ते, ये भी हमारा संख्या लिखने का संकेत है। इसका भी संख्या कितना है, 10 हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हुए। देखिए 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया। ये क्या हो गया, राष्ट्रीय संख्या हो गया। और ये देखते हैं हमारा तीसरा है रोमन संख्या।
रोमन संख्या क्या है दोस्त, तो आपको बताता हूँ कि प्राचीन रोमन वासियों ने 2000 वर्ष पहले यानी कि 2000 वर्ष पहले रोमन अंक का प्रयोग किया था। यानी पहले कौन किए थे, प्राचीन रोमन वासियों ने किया था, यानी कि 2000 वर्ष पहले रोमन अंक का प्रयोग किया था। इस पद्धति में अंग्रेजी वर्णमाला को अंकों में परिवर्तित किया गया है। इस पद्धति में क्या किया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अंक में परिवर्तित किया गया है, ठीक है ना। इस प्रणाली में 7 निश्चित प्रतीक है। तो रोमन अंक में रोमन जो अंक है कितना है, 7 गो निश्चित प्रतीक है। तो देखते हैं 7 गो कौन कौन होता है, देख लीजिए। पहला हमारा आई है, दूसरा हमारा डी है, उसके बाद ये एक्स है, एल है, सी है, डी है, एम है। तो देखिए ये मत सोचना ना कि हमारे पास यहाँ पर आई है और यहाँ पर डी है, तो इसका ये आगे होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। एबीसीडी में मत जाइएगा। इसका जो आई है इसका वैल्यू 1 है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि रोमन प्रतीक दिया गया है, किसका किसका, रोमन और अरबी का दोनों का प्रतीक दिया है। यह आई है तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा, आई का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर पे भी का मतलब क्या होता है, 5 होता है। उसके बाद एक्स है, ये भी देखिए क्या, ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, इसको अंक में परिवर्तित किया गया। आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000 होता है। ये हमारा मूल 7 गो प्रतीक है, ठीक है ना। इसी से हमारा रोमन अंक पूरा बनता है। तो कैसे बनता है रोमन अंक, कैसे लिखने इनके टोटल 7 हुए, इसी प्रतीक से हम कुल लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। रोमन अंक में मूल 7 अंक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। रोमन संख्या को लिखने के लिए अक्षरों को दोहरा भी सकते हैं। तो रोमन संख्या जब लिखते हैं हम, तो मेन हमारा मूल 7 को संकेत है ना, तो 7 संकेत से लिख कर कैसे जाएगा, उसको दोहराना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, रोमन संख्या को लिखने के लिए उन संकेतों को क्या कर सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं, लेकिन 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते हैं। किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा हम नहीं दोहरा सकते हैं, इसका शर्त है, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे लिखा है कि परंतु सभी संख्या को नहीं दोहरा सकते हैं। जितना भी संख्या हमारे 7 संकेत है, 7 संकेत को नहीं दोहरा सकते हैं। सब दोहरा सकते हैं तो सिर्फ मात्र 4 को। कौन कौन है, यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए। आई है, एक्स है, सी है, एम है। यानी कि आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सी एक्स का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, और सी का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है। इसके बाद एम का वैल्यू क्या होता है, 1000 होता है। तो इन्हीं चारों को दोहरा सकते हैं और किसी को नहीं दोहरा सकते हैं। इसी को 3 बार तक दोहरा सकते हैं, आई भी एल डी को नहीं दोहरा सकते, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो हमको क्या करेंगे, 3 ये सबको 3 को नहीं दोहरा सकते, इसको दोहरा सकते हैं। तो जैसे में कैसे होगा, तो देखते हैं। अगर आई को यहाँ पर लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर हमने यहाँ पर आई 2 बार लिख दी, यानी क्या कि आई को दोहरिया दी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर गुणा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 1 1 में गुणा, तो गुणा नहीं कहते। इसका 1 का मतलब क्या होता है, 1 + 1। 2 है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 + 1 + 1 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 4 कैसे लिखेंगे, 4 को दोहराएंगे। 4 तो नहीं दोहरा सकते हैं, यानी कि 4 बार बोला गया है कि किसी भी संकेत को 3 बार दोहरा सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं दोहरा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फिर 4 कैसे लिखा जाएगा, 5 कैसे लिखा जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, भी को तो नहीं दोहरा सकते हैं। उसके बाद एक्स को दोहराएंगे, यानी कि योग एक्स रहता है तो हमारा क्या होता है, 10 होता है। 2 एक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20। 2 का एक्स का मान क्या होता है, 20 होता है। 3 का एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 + 10 कितना हो जाता है हमारा, 30 हो जाता है। तो 40 के लिए क्या करेंगे, हम 4 के से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसके बारे में आगे हम बता देंगे। तो और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे में हमारा सी है, सी अगर 2 का रहेगा सी, तो क्या आ जाएगा, 200 होगा ना। सी का वैल्यू होता है 100, तो 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमारा हो जाएगा 3 गेम हो गया, 3 गेम हो गया, तो एम का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। तो 3 गेम होगा तो हमारा कितना होगा, एम + एम, यानी कि सॉरी, यानी क्या करेंगे, इसका वैल्यू को जोड़ देंगे, यानी कि एम का वैल्यू 1000, तो 1000 + 1000 + 1000, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, इसका मायने क्या हो गया, 3000 हो गया। तो आगे ये देखेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे हम 4 कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। 4 लिखने का क्या तरीका है, तो आइए हम फिर आगे थोड़ा बताते हैं। तो ये देखेंगे आगे। अगला शर्त क्या है, पहला शर्त हमारा ये था कि अगर हम किसी संख्या को दोहरा सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 तक तो हमने लिखना सीख गया था। एक को आई रहेगा तो 1 होगा, 2 को आई रहेगा तो 2 होगा, 3 को रहेगा तो 3 होगा। तो अब 4 कैसे लिखेंगे, अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, देख लेते हैं।
जैसे हमारा 3 को एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 30 होगा। एल का मतलब 50 होता है, तो 40 कैसे लिखा जाए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अब क्या लिखा है शर्त है हमारा, अगर कोई छोटा संकेत मतलब अगर कोई छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर होगा तो हम बड़ा संकेत को मान में से घटा देंगे। ये बोला है कि अगर कोई छोटा संकेत होता है, जैसे कि कोई छोटा संकेत है बड़ा संकेत के बाईं ओर है, जैसे यहाँ पर हमारे इधर दाएं हो गया इधर बाएं हो गया, छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाईं ओर है, हम क्या करेंगे कि बड़ा संकेत के मान में से छोटा संकेत को मान घटा देंगे। जैसे हम यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ये होता है बड़ा संकेत भी है, छोटा संकेत क्या है आई है, तो बड़ा संकेत के बाईं ओर है कि नहीं आई है, ये बताइए छोटा संकेत है ना, तो हम क्या करेंगे इस शर्त में क्या करेंगे कि बड़ा संकेत के मान में से छोटा संकेत के मान को घटा देंगे। तो बड़ा संकेत का मान क्या हो जाएगा, बड़ा संकेत का मान हमारा होगा 5। इसका मतलब क्या होता है एक आई है तो आई मतलब 1, यानी कि 1 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा 4 कैसे लिखा जाएगा आई भी लिखने का मतलब 5 हो गया, आई भी का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, मतलब क्या करेंगे इसको बाईं तरफ लिखेंगे, इसलिए इसको छोटा संकेत के मान बड़ा संकेत में से घटा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम 40 कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा 40 होता है एक्स और बी सॉरी एक्स और एल होता है, एक्स एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब 50 होता है। सबसे पहले देखें हम लोग एल का मतलब क्या होता है 50, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब हमारा होता है 10, इसमें से हम क्या करेंगे 10 घटा देंगे, तो 50 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। आगे और देखते हैं थोड़ा सा, ये जैसे हमारे यहाँ पर हो गया सी का मतलब क्या होता है 100 होता है। अगर सी से पहले अगर हमने यहाँ पर रख दिया एक्स, इसका मतलब क्या होगा 100 में से 10 घटा देंगे, 100 में से 10 घटा तो क्या हो जाएगा हमारा 90 हो गया। इनके 90 कैसे लिखेंगे एक्स सी, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अगला शर्त क्या है कि अगर छोटा संकेत, ध्यान दीजिए, अगर छोटा संकेत बड़ा संकेत के दाईं तरफ होगा, क्या होगा अगर छोटा संकेत जो है कि बड़ा संकेत के दाईं तरफ होगा तो बड़ी संकेत के मान में छोटा संकेत के मान को जोड़ देंगे। जैसे हम ये बताया गया यहाँ पर कि अगर छोटा संकेत का जो मान है बड़ा संकेत के दाईं तरफ होगा तो क्या करेंगे बड़ा संकेत के मान में छोटा संकेत के मान को हम जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमारा बड़ा संकेत यहाँ पर लेते हैं हमने 5 लिए, ठीक है ना। ये भी मतलब क्या होता है 5 होता है। बोला है कि अगर यहाँ पर बोला है कि अगर छोटा संकेत बड़ा संकेत के दाईं, अगर छोटा संकेत बड़ा संकेत के दाईं तरफ होगा तो बड़ी संकेत के मान में क्या करेंगे छोटा संकेत के मान को जोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे हमारा आई हो गया, ये बताइए ये बड़ा संकेत हो गया और ये क्या हो गया छोटा संकेत हो गया। इसके दाईं तरफ है ना, तो क्या करेंगे बड़ा संकेत में छोटा संकेत को मान को जोड़ देंगे। बड़ा संकेत का मान क्या होगा, भी का मतलब 5 होता है, भी का मतलब क्या हो गया 5, और छोटा संकेत ये आई है, इसका मतलब क्या होगा ये होता है। यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे क्योंकि ये दाईं तरफ है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना 6। 7 लिखना हो तो क्या करेंगे भी डबल आई कर देंगे, इसका मतलब 5 प्लस 2, 2 आई है तो इसका मतलब 2 हो गया, कितना हो गया हमारा हो गया 7 हो गया। इस तरह से जैसे हम लिखते हैं हमको लिखना होगा, जैसे हमको लिखना होगा 25, तो 25 कैसे लिखेंगे, एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है, 2 एक्स से लिख दिए तो क्या हो गया हमारा 20 हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे भी लिख देंगे क्योंकि दाईं तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया देखिए 2 को एक्स है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये भी मान क्या है दाईं तरफ है ना, ये भी जो छोटा संकेत है ये दाईं तरफ है तो क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, प्लस में भी का मान होता है 5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। इस तरह से और एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा एल एक्स, एल का मतलब क्या होता है 50 होता है, एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है। यहाँ पर तो 50 और 10 तो मिल रहा है, तो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दाएं तरफ, अगर बाएं तरफ रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इसका मतलब 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया। अगर यही एक्स इधर रहेगा यानी कि एक्स एल रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा 50 10 लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि छोटा संकेत बड़ा संकेत के मान से क्या है, सॉरी जो छोटा संकेत है क्या है बड़ा संकेत के बाएं तरफ है, इसलिए इसको घटा देंगे, दाएं तरफ रहेगा तो हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो और थोड़ा सा आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलो ये देखते हैं, जैसे में ये हो गया कि यहाँ पर एल बड़ा मान है, बड़ा वैल्यू है ना, इसके पहले मेरे बाएं तरफ क्या है डबल एक्स है, यानी कि इसका छोटा वैल्यू है। ये बताइए बड़ा मान के अगर बाएं तरफ रहेगा हमारा छोटा मान तो क्या आ जाएगा। हम बोले हैं कि यानी कि क्या करते हैं कि अगर हमारा बड़ा मान रहेगा यानी कि बड़ा वैल्यू रहेगा, बड़ा
वैल्यू के बाएं तरफ हमारा छोटा वैल्यू रहेगा तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। जैसे कि हमारे एल का मतलब 50 हो गया, 2x का मतलब क्या हो गया 20 हो गया, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 होगा। लेकिन 30 इस तरह से नहीं लिखा है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पर एक शर्त है, शर्त क्या है कि देखिए कभी भी अगर बड़ा मान रहेगा, बड़ा मान का संकेत रहेगा, उसके बाएं तरफ छोटा मान का संकेत कभी भी एक ही लिखा जाता है, दो नहीं लिखा जाता है, यानी कि एक ही, यानी कि एक को एक से लिख सकते हैं, दो को नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये संकेत है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे अभी हम लिखते हैं 6 इस तरह से लिखते हैं तो क्या होता है 5 + 1 जोड़ते हैं 6 होता है ना। अगर इसी आई को हम यहाँ पर लिख दिए तो कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे। अगर यहाँ पर और एक लगा देंगे तो क्या हम 2 इसमें से घटाएंगे, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें 3 हो जाएगा ना। तो 3 इस तरह से नहीं लिखेंगे, 3 के लिए क्या करते हैं, यानी कि आई को 3 बार लिख देते हैं। आई को 3 बार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा सही होगा, यानी कि आई को हमने 3 बार लिख दिया, ये सही होगा और ये वाला गलत होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर और आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं आगे, यदि किसी संख्या हो रहा है केवल यदि किसी संकेत के ऊपर लाइन यानी कि रेखा खींच दिया जाए उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह बताता है कि यदि कोई भी संकेत है, ठीक है ना, जैसे x हो गया, b हो गया, c हो गया, जैसे में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यदि किसी संकेत के ऊपर लाइन यानी कि रेखा खींच दिया जाए तो उस संख्या का मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई भी संकेत हो गया, हमारा आई हो गया, भी हो गया, उसके ऊपर हमने अगर एक लाइन खींच दिया तो कितना गुना बढ़ गया, यानी 1000 गुना बढ़ गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये हम क्या लिखे हैं 5 लिखे, 5 पर हमने यहाँ पर लाइन खींच के ऊपर रेखा खींच दी है तो क्या हो गया, इसका मतलब 1000 गुना बढ़ जाता है। मतलब इसी जो संकेत है इसी संकेत का 1000 गुना बढ़ जाता है। संकेत का मान कितना होता है, संकेत का मान अगर 5, इसके लिए क्या होता है 1000 से गुना करते हैं, कितना हो गया 1000, सॉरी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 4000 कैसे लिखते हैं। वहाँ पर 3000 तक तो चल गए थे हम लोग, यानी कि 3 को ए में लिखते हैं तो क्या होता है हमें 3000 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम 4000 कैसे लिखेंगे। 4000 कैसे होता है, ये 4000 को लिखना है ना, 4000 लिखना है। ये बताइए जब हमको 5000 को लिखना पड़े तो हमारे भी को यहाँ पर देखिए भी को पर रेखा खींच दिए तो क्या हो गया हमारा 5000 हो गया। यहाँ पर देखिए 5000 को भी को कैसे कर दिया, यहाँ पर इसको 1000 से भाग किया, क्या किया 1000 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा कट कर 5 हो गया, यानी क्या हो गया 5, यानी 5000 को लिखना है ना रोमन अंक में, तो क्या करेंगे 5000 लिख देंगे, उसके बाद 1000 से भाग कर दिया, 1000 से भाग कर दिया, यहाँ पर क्या बच गया इसमें 5 बच गया, कि 5 की वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो 5 के ऊपर लाइन खींच लिए तो हमारे 5000, ठीक है ना। तो अगर हमको 4000 का लिखना है तो क्या करेंगे, इसको भी हम 1000 से भाग करेंगे, इसको भी जैसे कि 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या बच गया 4 बच गए। 4 की वैल्यू लिख देंगे हम, आई भी लिख देंगे, आई भी लिख देंगे, इसके ऊपर हम रेखा खींच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोग को। चलो थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं इसी में कैसे होता है। आगे हमारा एग्जाम्पल है, हम लिखना चाहते हैं, हम जैसे लिखना चाहते हैं 36,000 लिखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं 36,000। 36,000 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 1000 से इसको भाग कर देंगे, 1000 से इसको भाग किए कितना हो गया 36 हो गया। 36 का वैल्यू क्या होता है x, उसके बाद क्या रहेगा क्या करेगा बात को चिन्ह देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया 36,000 हो गया, ठीक है ना। और इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, इसको बताइए और हम दे रहे संकेत में आप लोग बताना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे, ये बताइए कि LX का मतलब क्या होता है, LX का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है 50 होता है। अगर इसके दाहिने तरफ हमारा क्या है छोटा वैल्यू की x है, 50 में 10 जोड़ेंगे, इसके x मतलब 10 होता है, 50 से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 + 10 जोड़ते समय कितना आ जाता है 60 हो गया। इसका मतलब होता है 1000 गुना बढ़ जाती है, जिस पर रहेगा उससे क्या होगा 1000 गुना बढ़ जाएगा। और सिर्फ L पर रहेगा तो क्या करेंगे इसमें से 1000 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7,000 हो गया, कितना हो गया 7,000। इसी तरह से और आगे थोड़ा बड़ा संख्या देते हैं उसका बताना है।
इसको हमको संकेत में लिखना है। क्या करना हमको संकेत में लिखना है। कितना है 2,56,365, 2,56,365। आइए इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। जैसे इसको हमने 1000 से भाग करते हैं क्या होगा, लगभग या कितना पूरा हो जाएगा ना, कितना बच रहा है 256। 256 का पहले मान लीजिए, 256 क्या होगा, 256 टोटल क्या हो जाएगा, डबल सी हो गया, डबल सी हो गया ना। उसके बाद 50 का क्या होता है, ये होता है। उसके बाद ये कितना है, 6 है ना, कितना है 6 है, 6 का क्या होगा, ये 5 होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। इसका मतलब कितना हो गया, ये किस पर कितना पर खींचा गया टोटल, ये 200, ये कितना है 256, कितना है 256 में इतना पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 2,56,000 हो जाएगा। लेकिन इसको और करना है, क्या करना है, 365 में जोड़ना है। 365 का मान क्या होगा, 3 से क्या आ जाएगा, 53 हो गया। उसके बाद 65 का क्या होगा, ये 100 होगा। उसके बाद 5 का क्या हो जाएगा, ये होगा। इस तरह को समझ लेना आप लोग, कैसे रोमन आपको लिखते हैं। और थोड़ा इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताएंगे हम, क्या बताएंगे आगे, चलिए देखते हैं। चलो आज हमने सीख लिया, क्या सीखे हैं, यानी कि संख्या का प्रकार से, यानी कि लिखने का प्रकार, यानी कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। लिखने और पढ़ने का हमारे 3 तरह हो गया। आज हमने सीख लिया तीनों तरह। कल हम सीखेंगे कि संख्या कितने प्रकार होता है, यानी कि संख्या हमारे कितने प्रकार की संख्या आज बता देता हूँ। संख्या मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।